लॉज ऑफ प्रोडक्शन की बेटे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसकी मदद से बेटे हम प्रोडक्शन करते हैं। ओके, अब इनकी थोड़ी चर्चा करेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लैंड की बात करें। लैंड का, लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। बेटा ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं है जिसमें लैंड बनती है, ये प्रभु की देन है, भगवान की देन है। इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि ये बनती तो है नहीं, तो इसको घटा बढ़ा नहीं सकते। कुछ हद तक आजकल हम लोग घटा बढ़ा लेते हैं, जैसे समुंदर होता है उसको थोड़ा पीछे कर दिया, नदी को पीछे कर दिया और लैंड यूज कर दिया, इस तरह से चल रहा है। एक बाहर की कंट्री में, दुबई में ही है, उन्होंने समुंदर में ही बना दिया है बहुत कुछ, सामान डाल डाल के पूरा फ्लोटिंग सा है, पता नहीं क्या बना दिया, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट की तरह। तो सप्लाई जो है वैसे इसकी फिक्स्ड होती है और इसकी इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स हैं। जैसे हम खेती करते हैं, ठीक करते, तो फिर हर साल खेती करते रहते हैं, कुछ हद तक इसकी जो पावर्स हैं वो क्या है, खत्म नहीं हो पाती। इनडिस्ट्रक्टिबल पावर, इसकी पावर आप खत्म नहीं कर सकते, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, फिर ये पैसिव फैक्टर है, मतलब लैंड अपने आप काम नहीं करती है, उसके ऊपर आदमी को काम करना पड़ता है। खेती अपने आप थोड़ी होती है, किसान खेती करता है, फैक्ट्री हम बनाते हैं, घर हम बनाते हैं, अपने आप थोड़ी लैंड का इस्तेमाल हो सकता है। तो लैंड क्या है, बेसिकली पैसिव फैक्टर है और इसके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। तभी तो देखो झगड़ा चलता है आजकल देश के अंदर, किसानों की ज़मीन लेकर हम कहीं पर तो इंडस्ट्री लगा देते हैं। जैसे आपका वेस्ट बंगाल में हुआ तो याद होगा, टाटा वाले अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे, ममता जी ने लगाने नहीं दी, किसानों ने लगाने नहीं दी। फिर अभी गुड़गांव वगैरह में, नोएडा वगैरह में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसान कह रहे थे भाई हमारी ज़मीन सस्ते रेट पे लेकर आप उसमें कॉलोनियाँ बसा देते हैं, हमारी खेती भी छिन गई और रोजगार भी चला गया, लैंड भी ले लिया आपने। तो लैंड के बहुत यूज़ हैं। इवन गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि इस लैंड पर खेती करें, इस लैंड पर फैक्ट्री लगाएं, इस लैंड पर मॉल बनाएं, इस लैंड पे घर बनाएं, इस लैंड पे पार्क बनाएं। मतलब लैंड के बहुत ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें अपने हिसाब से लैंड का, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो बेस्ट यूज करना चाहिए। कोई डाउट? अब लेबर की चर्चा करते हैं। फर्स्ट, लेबर होता है ह्यूमन एफर्ट। लेबर का मतलब इंसान नहीं है, उसके द्वारा किया जाने वाला काम है। अब मैं लेबर कर रहा हूं तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट। आप लेबर का यूज नहीं करते हैं, आप लेबर की सर्विस का यूज करते हैं, उसके एफर्ट्स का यूज करते हैं। अब ये जो लेबर होती है ये इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल है किससे? लेबरर से, वर्कर से। अब मान लो ये बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, ये प्यारा सा बच्चा, क्या नाम है इसका बोलिए? मोहित, विपिन विपिन, बहुत प्यारा सुंदर गाना गाता है। भव्य का मन आ गया इसकी आवाज़ में। इसकी आवाज़ थोड़ी छीन सकता, मैं इसकी आवाज़ ले लूँ। आपको किसी की कार अच्छी लगती है तो आप पैसे देके कार ले लेते, किसी की आवाज़ थोड़ी ले लेते। इनसेपरेबल, ठीक, इस पर इसकी डकैती नहीं हो सकती।
किसी की कार लुट गई, न्यूज़पेपर में आता है इसकी कार चोरी होगी। कभी आपने अखबार पढ़ा? भाई साहब लता मंगेशकर जी की कल रात को 12 बजे 4 अज्ञात व्यक्तियों ने आवाज लूट ली। ऐसा आपने सुना कभी न्यूज में? किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी आवाज को टाटाज ने खरीद लिया है। आगे की सभी फिल्मों में टाटाज की तरफ से अशोक कुमार जी की आवाज में या किशोर कुमार जी की आवाज में गाना गाया जाएगा। ऐसा संभव है? नहीं है ना? तो ये इनसेपरेबल है। दूसरा, डिफर फ्रॉम लेबर टू लेबर, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सफेदी है, अब कई बार कहते हो इस वर्कर से कराऊंगा, इसकी सफेदी ज्यादा अच्छी होती है, ये काम अच्छा करता है। पेंटिंग है, वैन हुसैन की पेंटिंग इतनी महंगी, उसको वैन हुसैन कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका? एम.एफ. हुसैन। वैन हुसैन कह गए, वैन हुसैन की शर्ट्स आती, पैंट्स। एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन जो इतना पॉपुलर पेंटर है, अब उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। वैसी ही पेंटिंग मान लीजिए संदीप जी बना देते हैं, चाहे कितना मैं देखिए उनसे अच्छी है, पर वो बात नहीं आ पाई। तो डिफर फ्रॉम लेबर टू लेबर बड़ा मुश्किल है। अमिताभ जी की आवाज़ है, वैसी आवाज़ कई लोग निकाल देते हैं, आपने देखा होगा, पर उनको थोड़ी उतने पैसे मिले। ये तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की आवाज़ करता है, अगली फिल्म में इसको ले लेते हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। कुछ लेबर काम नहीं कर पाती है, काम चोर होती है, कुछ इनकैपेबल होती है। अब सब बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी थोड़ी मेरिट में आ जाएंगे, सभी थोड़ी पास हो जाएंगे। जो ज़्यादा मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे, जो कम मेहनत करेंगे ठीक ठीक नंबर से पास होंगे, जो बिल्कुल नहीं करेंगे रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सारी लेबर तो प्रोडक्टिव नहीं है ना। आप भी मेहनत करते हो, सभी उसी टीचर से पढ़ रहे हो, सभी वही किताबें पढ़ रहे हो, सबके एक जैसे नंबर थोड़ी आएंगे। तो लेबर जो है हर तरह की होती है। कई बार आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति होता है, आप कहते हो इंटेलिजेंट तो बहुत है, नंबर नहीं आते, और ऐसे भी व्यक्ति देखा होगा बुद्धू सा लगता होगा पर नंबर अच्छे लाते। क्या बोलते हो, क्या बुक वॉर्म है, तो अकल तो है नहीं पर बदलता फर्स्ट आ रहा है। वो अपना अपना एबिलिटी, अपना अपना क्या होता है, कैपेसिटी होती है। कई बातों के शेर होते हैं। आजकल तो नहीं है, लेकिन हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। आज तो थोड़ा, अब तो थोड़ा ये कम हो गया, पर पहले जमाने में वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को हम क्या बोलते थे, पुअर, क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं होते थे ना। बहुत कम पैसे देके उनसे हम काम कराते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। लेबर के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे हम भी लेबर ही कर रहे हैं, आप भी लेबर ही करते हो, वो होता है चॉइस बिटवीन लेबर एंड लेजर। अब वर्कर, कई बार मुझे भी होता है यार थक गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं, आराम कर लिया, क्लास नहीं ली, पर फिर उठ के जाना ही पड़ता है। तो चॉइस करना पड़ता है ना कि लेबर आज थोड़ी तबीयत ढीली थी मेरी, तो मैंने कहा यार अभी छुट्टियाँ इतनी हो गई, फेस्टिवल्स थे, चलता हूँ, चलो वहीं जाके मन ठीक हो जाएगा। घर बैठे बैठे भी आदमी बोलता है। तो लेकिन चॉइस तो कहीं ना कहीं है ना। आपको भी लगता होगा यार अरे गद्दे में कितना मजा आ रहा है सुबह का, उठो पढ़ो, चॉइस होगी ना, काम करो या आराम करो। एक व्यक्ति थे बोलते थे आराम, आराम शब्द में राम छुपा है, आराम। कहता आराम सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इसमें राम छुपा है। इसी तरह एक व्यक्ति था, वो भीख मांग रहा था, बैठा हुआ रेड लाइट। एक भला व्यक्ति पहुंच गया उसके पास, प्रिया जैसा सोशल वर्कर, प्यारी बच्ची है, उसको समझाने लगी भैया आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपको कुछ करना चाहिए। तो वर्कर बोला क्या करूं? कहती आप कुछ काम करो। कहता उससे क्या होगा? कहती उससे आप काफ़ी पैसे कमाओगे। कहता उससे क्या होगा? कहती उससे आप अपना घर ले सकते हो। कहता उससे क्या होगा?
रियायती बोला अपना घर ले सकते हो तो उसमें अच्छे अपने गद्दे वद्दे बिछवा सकते हो, उससे क्या होगा? कहते आप आराम करोगे। तो कहते अब क्या कर रहा हूँ? उल्टा तुम मेरे आराम में खलल कर रही हो। मैं तो आराम से लेटा ही हूँ, जो आता है दे देता है कैसे, तो मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। तो आराम शब्द में आराम छुपा है। तो चॉइस बिटवीन लेबर एंड लेजर, ये तो है। जो बच्चे मैंने देखा है अपने पढ़ाई वाले पीरियड में आराम करते हैं वो बाद में काम करते हैं, और जो पढ़ाई के दौरान मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो बाद में आराम करते हैं। चॉइस तो है, राइट जी? मजा आ गया? क्लियर हो गया? फिर लेबर जो होती है ना, मोबाइल होती है। मोबाइल होती है, कहीं भी जा सकती है। गाना नहीं है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद कहीं और चले जाएंगे ना। मोबाइल है ना लेबर। पर जमीन कह सकती है, ऐसे उसका मन बढ़ गया, जमीन गुड़गांव की जमीन कह रही है, यहाँ बिजली पानी नहीं है, गुड़गांव से कह रही तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, और जमीन उठी और हरिद्वार चली गई। ऐसा हो सकता है? पर लेबर के साथ आपने देखा होगा हमारे देश के कितने ऐसे नागरिक हैं, ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल है, यहाँ छोड़ा वहां चले गए, जहां पैसा ज्यादा मिला वहां चले गए। तो लेबर क्या होती है? मोबाइल होती है। तो फीचर समझ में आ गए लेबर के आपको सारे। अब चर्चा करते हैं कैपिटल। कैपिटल को हम मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आदमी के द्वारा बनाए गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीनें। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये मैन मेड होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल कई तरह की होती है। होती है फिक्स्ड कैपिटल, जो हम लंबे पीरियड के लिए यूज करते हैं, जैसे मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स। ये फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर हो गया, ये मैं रोज लेके आता हूँ पढ़ाने के लिए, आपको बार बार यूज करता हूँ। फर्नीचर जिस पे आप बैठते हो, ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिक्स्ड कैपिटल। फिर एक होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो कंज्यूम हो जाती है फिर नई चीज होती है। जैसे किसान है, खेती करता है, उसमें उसको सीड्स चाहिए होता है। पकोड़े वाला है, पकोड़े बना रहा है, उसके लिए उसे बेसन चाहिए, रॉ मटेरियल। आलू के पकोड़े बना रहे तो क्या चाहिए बेटा? आलू नहीं चाहिए, बेसन की तो बात हो गई। पर आलू के पकोड़े बना रहे तो क्या चाहिए? आलू। ये बच्चा बताएगा मान्य को। अगर भिंडी के पकोड़े बना रहे तो भिंडी चाहिए। भवे सोच रहा है क्यों भिंडी के पकोड़े में हम बेल नहीं डाल सकते तो भिंडी का नहीं रहेगा ना। तो बेसिकली क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये कंज्यूम हो जाती है। भाई आपने भिंडी के पकोड़े बनाए, भिंडी खत्म हो गई, बेसन खत्म हो गया, फिर नई भिंडी, नया बेसन लिया, फिर नए पकोड़े बने। पर जिस कढ़ाई में बना रहे वो थोड़ी खत्म हो जाती है, वो क्या होगी? फिक्स्ड। मजा आ रहा है बेटा? अब कई आजकल नए डेफिनेशंस भी, नए मतलब भी आते जा रहे हैं। जैसे रियल कैपिटल। क्या? रियल कैपिटल रियल कैपिटल रियल कैपिटल होती है जो दिखाई देती है, रियल सेंस। जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। आजकल ह्यूमन कैपिटल की बात भी करते हैं। ह्यूमन बींग्स को भी हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ऑल्दो इस चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल वैसे कैपिटल में नहीं आया। फिर इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल मतलब
गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। फिर सोशल कैपिटल होती है। हमारे दोस्त में तो लोग सोशल कैपिटल को अपनी ही कैपिटल समझते हैं। सोशल कैपिटल होती है सड़कें हो गई, फ्लाईओवर हो गए जो सरकार ने सबके लिए बनाई, नहीं पटरी हो गई, पर हमारे यहाँ लोग सोशल को अपनी समझते हैं। जैसे मान लो नाम भूल गए, मोहित जो है, मोहित का मकान बन रहा है, 10 ईंटें कम पड़ गई, पापा बोले ले बेटा 100 रुपये 10 ईंटें खरीद ला। ये नीचे उतरा, 100 रुपये डाले जेब में, पटरी में से ईंटें खींच ली, लगी हुई वही 10 खींच ली। किसी ने पूछा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कोई तरीका है? क्यों तेरे बाप की है? वो चुप हो गया, भाई साहब नहीं मेरे बाप की थी, 10 ईंटें ली और लगा। सोशल कैपिटल। और तो अब गवर्नमेंट एफर्ट्स बना रही है कि लोग सोशल कैपिटल का दुरुपयोग ना करें। जिसका जहां मन आता है, वैसे फंक्शन है, जहां मन आया तंबू गाड़ दिए। अभी नई नई रोड में नहीं और 6 गड्ढा कर दिया, किसी ने तो वैसे भी क्या करो, क्यों तेरे बाप की है, बस सब सोशल को पर्सनल बना दिया। जिसका मन आया दुकान के आगे घूमचा लगा लिया। अभी देखा ही होगा हमारे यहाँ तो सोशल कैपिटल को लोग अपनी सही मायने में अपनी मांग के चलते, नहीं जिसका घर होता है उसके आगे की जगह उसकी है, कार लगा दे, कोई और कार लगा दे, भाई साहब मेरी गाड़ी लगेगी, मेरी जगह है, भाई सड़क भी आपकी होगी, नहीं। सोशल कैपिटल जो सबकी होती है। मजा आ गया? थोड़ा सा इसमें एक आइडिया आइटम और ले लेते हैं, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म कैसे होती है बेटा? नहीं पहले कैपिटल फॉर्मेशन पूरा कर लो ना। हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम। क्या कर लेते हैं, कंज्यूम। और जो हिस्सा हम कंज्यूम नहीं करते उसको बोलते हैं सेव। ठीक, तो हम कमाते हैं, कमाते में से कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी क्या हिस्सा हो जाता है, सेव। सेविंग्स को फिर हम सेव्स कह दो या और सेविंग्स। सेविंग्स को फिर हम मोबिलाइज करते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे बैंक है, अब तेरे पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए से कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती, पर तेरे जैसे 100 रुपए अगर 1 लाख लोगों के पास हो तो वो मिला के तो 1 करोड़ हो जाएंगे ना। तो इस तरह से जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं से बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। फिर बैंक्स वगैरह उधार देकर लोगों को उसको इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, कैपिटल फॉर्म। कैसा लगा बेटा, मजा आया? बेटे आप बताओ, कंपनी भी तो इसी पैटर्न में चलती है। हम अपने पैसे सेव करते हैं और कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। हमारा पैसा किसके पास चले जाता है, कंपनी के पास एज शेयर कैपिटल। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, कंपनी क्या करती है, उससे मशीनें खरीदती है, लैंड खरीदती है, उसमें फैक्ट्रियाँ लगाती है और प्रोडक्शन करती है। ये मारुति हो गई, टाटास की हो गई, सब कंपनियों में आपका मेरा पैसे तो लगा हुआ है। वो बेसिकली क्या हुआ, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मजा आ गया? अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। जो एंटरप्रेन्योर होता है वही तो बिजनेस एंटरप्राइज को चलाता है। आप सुबह उठते देखते वैसे फैक्ट्री लग गई, अपने आप थोड़ी लग जाती है। किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा, मेहनत करी, उस कंपनी को बनाया, उसको आगे लेके आया। आज हम देखते हैं इन्फोसिस है, इतनी बड़ी कंपनी, इसको नारायण मूर्ति और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर इनिशिएट किया था। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ही होता है जो बिजनेस को इनिशिएट करता है, आगे बढ़ाता है, उसको चालू करता है।
उसके बाद रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। बिजनेस जो होता है वो सिर्फ एक चीज से नहीं चलता। बिजनेस जो है वो एक चीज से नहीं चलता, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, और उन रिसोर्स को कोऑर्डिनेट करने का कार्य किसका होता है? एंटरप्रेन्योर। वो लैंड अरेंज करता है, लेबर अरेंज करता है, कैपिटल अरेंज करता है, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को अरेंज कर कोऑर्डिनेट करता है, तभी तो काम चालू होता है। रिस्क बियरिंग भाई साहब सबसे पंगे वाला काम। बिजनेस में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कई बार बंदा ही साफ हो जाता है। आपने डेव का नाम सुना? डेव, इस बच्चे ने सुना नहीं, कह रहा कौन है, कौन है डेव, कौन है डेव, कौन है डेव बताओ? हाँ व्यापारी है, एंटरप्रेन्योर चल रहा है तो व्यापारी होगा। वेरी गुड, गुड बॉय। ये जो आपकी स्पार्क गाड़ी आती है ना शेवरले की, पहले इसका नाम था मैटिस और हम बोलते थे माचिस। ये लॉन्च की थी किसने? देव। देव में ने इंडिया में मारुति को सबसे पहले सबसे ज्यादा कंपटीशन दिया और एक स्टेज पे लगा था मारुति से आगे निकल जाएगा। उसकी गाड़ियां जो पॉपुलर हो गई, CLO अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है। फिर मैटिस लेके आया था, मैटिस उसका ड्रीम प्रोडक्ट था, पर भाई साहब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गाड़ी तो रह गई, कंपनी चली गई। सब देव बहुत चीजें बनाती थी, टेलीविजन, फ्रिज, जैसे सैमसंग है ना, मेरे ख्याल उससे भी बड़ी कंपनी कोरिया की थी, उससे भी शायद बड़ी थी। सैमसंग कारें वारें नहीं बनाती ना, वो कारों में भी थी। बहुत मतलब सही कंपटीशन किसने दिया था इसको, मारुति को, इंडिया में सबसे पहले देव। पर जाने कहां गए वो दिन, चले गए। समझ बात? तो रिस्क बहुत होता। टोयोटा वाले आए थे इंडिया में, आपने नाम सुना हो, DCM टोयोटा करके कंपनी बनी थी। उन्होंने ना कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किए थे। क्या लॉन्च किए थे? पर कहाँ गए वो कमर्शियल व्हीकल, चले ही नहीं। अब टोयोटा फिर दूसरी के साथ आया, क्या नहीं, महिंद्रा के साथ नहीं, किर्लोस्कर के साथ है ये शायद। महिंद्रा का तो अपना है ही, किर्लोस्कर के साथ है टोयोटा जो आया था। तो फिर ये इन्होंने लॉन्च किए कारें वारे, वो उनकी क्या हो गई, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, कारों में तो यहाँ कामयाब हो गए, पर वो चला गया। इसी तरह निसान भी आया था, DCM निसान टोयोटा, ये पहले आए थे कमर्शियल व्हीकल में टाटा के कंपैरिजन, पर चल ही नहीं पाए। LCV लेके आए थे, लाइट कमर्शियल व्हीकल, जिस टाटा को 407 वगैरह नहीं थे, छोटे वाले जो होते हैं, ये चल ही नहीं पाए। तो रिस्क पड़ा है ना भाई साहब, आदमी खत्म हो जाता है। अभी देख लो नोकिया, कितना पॉपुलर ब्रांड था भाई साहब, मोबाइल का मतलब ही नोकिया। किसी के पास नोकिया की जगह कोई और सैमसंग होता था, हम कहते थे बेचारा सैमसंग लेके बड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता था। मैं बता रहा, एक जमाना ऐसा था, सैमसंग का मोबाइल हो तो क्या लगता था, ये क्या ले लिया भाई साहब। और आजकल, तब लोग कहते थे पता कैसे, सैमसंग है, अब क्या बोलते हैं, सैमसंग है, बोलते वही है, स्टाइल फर्क हो गया। पहले सैमसंग है, अब सैमसंग है, तो पता नहीं चलता वैसे। आज की न्यूज में पढ़ो, ब्लैकबेरी सोच रहा है कि मोबाइल बनाना ही बंद कर दो। बड़ा आज की न्यूज है, कितना दिल जो है मेरा तो बैठ जाता है, कितने पॉपुलर लोग। नहीं मेरी बात समझे आप? तो पता नहीं चलता भाई साहब, रिस्क बहुत है। पता चलता है बिजनेसमैन ही साफ हो गया, है से था हो गया, है से था हो गया। इसमें कामयाब वही है जो इनोवेशंस करता रहे। आज अगर हमारे बीच नोकिया पिट गया, ब्लैकबेरी पिट गया, उसका कारण क्या है? इनोवेशन। सैमसंग सिर्फ कारण नहीं है, कारण ये है, देखा जाए गूगल, एंड्रॉइड,
उन्होंने एंड्रॉयड लॉन्च किया, जिन्होंने एंड्रॉयड को गले लगाया वो काफी आगे निकल गए और बाकी सबसे आगे निकल गए, खत्म ही हो गया। स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो वॉर चल रही है पता नहीं, देखो अब तो एप्पल की और एंड्रॉयड की वॉर हो गई, एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड। मुझे लगता है एप्पल भी इस चक्कर में साफ ही ना हो। जैसे इस बच्चे ने कहा एप्पल नहीं साफ होगा, ऐसी लोग ब्लैकबेरी के लिए कहते थे ब्लैकबेरी। देखिए इसको पता था कितना बड़ा अंतर्यामी, इसके पैर पकड़ लीजिए। अपने रिजल्ट का पता करना हो तो इसी से पूछ लीजिए। क्यों? जिस व्यक्ति को ये पता था कि ब्लैकबेरी साफ हो जाएगा, ब्लैकबेरी को खुद नहीं पता था, पर हमारे बीच बैठे हुए इन महान पुरुष को पता था। ये जो है बहुत होने के बाद पता चलता है कि क्या होता है, होने से पहले नहीं। ये गलत फहमी जो मेरे हिसाब से है। बात हम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। इनोवेशन की वजह से मारे गए, जिन्होंने एंड्रॉयड नहीं पकड़ा वो मारे गए। अब रही एप्पल की बात, एप्पल भी बड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होगी ना, एंड्रॉयड के साथ तो बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई, तो ये हो गया एप्पल वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अकेला है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिमिटेड है, बाकी नहीं समझे ना। आर्टिकल पढ़ने आज थोड़ी एप्पल खत्म हो गया है। मैंने आपसे कहा अगर आप एप्पल की कंपनी का पढ़ेंगे, वो भी परेशान है एंड्रॉयड से लेकर। ऐसा नहीं है कि उनकी मोनोपोली रह गई है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट अ मैटर, हमारा कोर्स का नहीं, इसको हम डिस्कस करें। लेकिन किसी जमाने में एप्पल का सेल बहुत होता था। आज मान लो एप्पल यहाँ था, वो यहाँ पहुंच गया, एंड्रॉयड वाले सैमसंग कहीं थे नहीं, वो उसके बराबर आ गए, तो वही तो खतरे की निशानी होती है। एक दिन में थोड़ी कोई साफ हो जाता है। अगर नोकिया को होता कि एक दिन में साफ होना होता तो वो साफ होता कभी? उसको लग रहा था मैं तो हट ही नहीं सकता, मेरे तो टॉप पे हूं, लेकिन वो हो गया गलती की वजह से। तो ये पता नहीं चलता, यही जीवन का मूल सत्य है। होने से पहले नहीं पता चलता, होने के बाद पता चलता। ये तो चीजें हम 6-7 साल बाद करेंगे कि भाई क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि एप्पल को भी थ्रेट है, एप्पल को थ्रेट है। रीजन मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं, इनोवेशंस। क्योंकि इनोवेशन जो करता है ना, वो पता ही नहीं चलता क्या चीज इनोवेट कर जाए। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ही सॉफ्ट हो जाए। अभी माइक्रोसॉफ्ट चलता है किसकी वजह से? अपने विंडोज की वजह से। विंडोज मोबाइल्स में तो बेचारे का कामयाब हो ही नहीं पाया। माइक्रोसॉफ्ट को भी थ्रेट है। किसी जमाने में माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे था, अब वो नंबर 1 पे कहाँ है? सोचो, तो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम बिकते थे सारे के सारे, विंडोज ही विंडोज होता था। एप्पल उसके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के कामयाब हो गया। और जबकि देखो गूगल वालों ने अपना निकाला ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उबंटू सभी नहीं गई है ना, वो नहीं चल पाए, फ्री मिलते हैं वो भी, लेकिन एंड्रॉयड चल गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो कंज्यूमर के लिए फ्लेक्सिबल होता है, कंफर्टेबल होता है, विनर कौन है? कंज्यूमर किसी को भी कामयाब कर देता है और किसी को भी फेल कर। और कंज्यूमर की चीज को सेंस करना मुश्किल है। ब्लैकबेरी मैसेंजर बच्चा कह रहा है 400 रुपए लेते हैं, अब तो सब पे फ्री हो गया ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड हो गया। वही बात सही कह रहा है, ब्लैकबेरी चार्ज करें, बाकी जगह फ्री है, क्यों करके? तभी तो वही डिस्कस कर रहे थे। आज की आपने न्यूज नहीं पढ़ी, जो उनके सीईओ यही कहते कि मैं तो सोच रहा हूँ किसी तरह मुझे ब्लैकबेरी मैसेंजर के साथ रेवेन्यू मिल जाए, कोई मुझे इससे कमवा दे, मैं तो ब्लैकबेरी मोबाइल से बाहर जाना चाहता हूँ। तो एक मतलब ट्रेड के जो लोग बोले, ये तो वो बात हो गई कि कल को एप्पल सोचे कि मैं मोबाइल बनाना बंद कर दूं और आई मैसेंजर से पैसे कमाऊं। लेकिन वो क्या करे, एप्पल अभी बिकना उस तरह से बंद नहीं हो, लेकिन वो बात तो प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं। कैसा लगा इनोवेशन? इनोवेशन ही कामयाब रखती है। जो इनोवेशन करता जाता है वो टिका रहता है, जो इनोवेशन नहीं करता वो साफ रहता है। ऐसे एक नहीं है, अनेक है। बहुत जिनके बड़े नाम होते थे, जिनका आप सोच ही नहीं सकते थे। कोडक, किसी जमाने फोटोग्राफी की बात करो तो कोडक चलता था, है नहीं? अब ये सब देखा जाए, निकॉन। मैं अब इस बार मैरिज पे गया था, अब बताइए इस बार मैरिज पे बिजी, मेरे पास बड़ा कैमरा है, कैनन का, निकॉन का, सबके मेरे पास। तो वो जैसे बाहर घूमने गए थे तब यूज करता था,
तो अब शादी में मेरा मन नहीं किया इतना बड़ा कैमरा लेके जाऊँ, उनका फोटोग्राफर तो होता ही है, पर मैंने ना अपने S4 से ही वीडियो खींचनी शुरू कर दी, ऐसे ही स्टार्ट किया। उसी फर्स्ट टाइम मैंने खींची, अदरवाइज मैं कैमरे का कभी यूज़ नहीं करता मोबाइल से, और इसमें फीचर होते, मैं तो हैरान रह गया, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी बनी। तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कल बैठा ये कहते हैं बेकार ही ले लिए सारे के सारे, अभी बाहर गए थे ना तो मैं लेके आया था 50,000 कैमरा ना, बेकार ही ले लिया, यूज़ भी नहीं होना यार, हमने ट्राई नहीं किया। उस वक्त भी S4 था मेरे पास, मैंने कहा S4 से फोटो खींच लेते, बहुत अच्छी आती है। कहने का मतलब क्या है, ये जो कैमरे की कंपनी हो सकता है 5 साल बाद साफ। मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता। सोनी बहुत चला करता था टीवी में, अभी भी उसका अच्छा नाम है, लेकिन सेल वाइज सोनी पीछे होता जा रहा है, सैमसंग आगे बढ़ रहा है। किसी जमाने में सैमसंग कीबोर्ड और माउस में बहुत पॉपुलर था आज कुछ बिकता ही नहीं उसका, कीबोर्ड माउस लॉजिक टेक खा गया, क्या है कीबोर्ड माउस। हार्ड डिस्क सैमसंग की बहुत चलती थी, साफ हार्ड डिस्क चलती है आपका, सीगेट और WD बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं, WD जो चलती है। अब ये आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आपका इतना रिलेशन या बहुत छोटे रहे थे। पहले सीगेट चला करता था हार्ड डिस्क में, फिर सीगेट साफ हो गया, सैमसंग 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 पूरे इंडिया में। मैं तो शुरू से कंप्यूटर से अटैच था, तो सैमसंग ही सैमसंग होता, सीगेट बिल्कुल साफ हो गया। फिर सडनली सीगेट वापस आया, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ। फिर उसने 3 साल की वारंटी के साथ सीगेट की हार्ड डिस्क निकाली, फिर सीगेट और WD चले, और अब की बार सैमसंग साफ। ये भी हार्ड डिस्क बनाते हैं पर साफ है। तो इनोवेशन, पता ही नहीं चलता, जो बहुत इनोवेट कर रहा है वो आगे, जो नहीं कर पा रहा वो साफ। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपकी चर्चा करी। आपको अच्छा लगा, क्लियर हुआ, समझ आया?